ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 5 और श्लोक संख्या 54। यदाचार्य परावृत्तो यदाचार्यः परावृत्तो गृहमेदीय कर्मसु वयस्यै बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणे शब्दार्थ यदा जब आचार्य शिक्षकगण पराव्रतः काम में लग गए गृहमेदीय गृहस्थ जीवन के कर्मशु कार्यों में वयस्यई समान आयु वाले अपने मित्रों बालकई बालकों के द्वारा तत्र वहाँ सह वह प्रहलाद महाराज अपहूतः बुलाया गया कृतक्षणई उचित अवसर पाकर। अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार है। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो महाराज प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र उन्हें इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते। आप लोग दोहराएंगे। जब शिक्षक अपने घरेलू काम करने अपने घर चले जाते थे तो प्रहलाद महाराज के समवयस्क छात्र उन्हें इस अवकाश छुट्टी को खेलने में लगाने के लिए बुला लेते थे। तात्पर्य अवकाश के समय जब शिक्षक कक्षा से चले जाते तो छात्रगण प्रहलाद के साथ खेलने की इच्छा से उन्हें बुलाते, किंतु जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट हो जाएगा प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था, अपितु वे प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में उपयोग करते थे। इसलिए जैसा कि इस श्लोक के कृतक्षणई शब्द से सूचित होता है, उपयुक्त अवसर पर जब कृष्ण भावनामृत के विषय में प्रचार करना संभव होता
तो प्रहलाद महाराज उस समय का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से करते थे। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्भि यः इमां पुरो विभो निरमायस्यते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ में आप सभी से कृपा की याचना भी करते हैं जिससे श्रीमद् भागवत के ऊपर कुछ बोलने का प्रयास किया जा सके। तो ये जो प्रसंग चल रहा है आप सभी सुने थे कल, इसका पूरा डिटेल परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज के मुखारविंद से और आगे भी हम क्लासों में बहुत कुछ इसके बारे में सुन चुके हैं। तो प्रहलाद महाराज के ये बचपन का, जब कुमार अवस्था में प्रहलाद महाराज प्रवेश किए हैं तो उस समय उनकी जो गतिविधियाँ थी, नारद जी युधिष्ठिर महाराज की राजसभा में इस संवाद को प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार जो प्रहलाद महाराज थे बचपन से ही विषयों के प्रति, भौतिकतावादी जीवन के प्रति बिल्कुल भी अनासक्त थे। हालांकि उनके पिताजी ने
शुक्राचार्य के गुरुकुल में संड और अमर्क जो उनके दो पुत्र थे, उनके संरक्षण में शिक्षा देने के लिए भर्ती किया था। और संड और अमर्क उनको जैसा कहा था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वहाँ कोई स्थान था ही नहीं, तो ये तीन चीज़ धर्म, अर्थ, काम की वो शिक्षा दे भी रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज चूँकि उनकी शिक्षा को तो सुन लेते थे, लेकिन उनको कभी गुरु करके वो नहीं मानते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज के जो आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो तो नारद जी हैं। इसलिए हमेशा जो है, जब भी कुछ इस प्रकार की शिक्षाओं के बारे में, जब भी वो कुछ भौतिकतावादी चीज़ का उपदेश करते थे, नारद जी प्रहलाद महाराज उसको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते थे। क्योंकि नारद जो है, नारद के मुख से सुन कर के उन्होंने माँ के गर्भ में ही सारे शास्त्रों को आत्मसात कर लिया था। आप सभी जानते हैं कि जिस समय हिरण्याकश्यपु भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए, जो उनके भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया वराहदेव ने, तो उसका बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यपु मदराचल की घाटियों में देवताओं के 100 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गया था। और तपस्या कर भी रहा था, ऐसा नहीं था केवल गया था और वापस आ गया, तपस्या भी उसने किया। तो उसी समय ये जो संवाद था, देवताओं को जब सुना, तो इंद्र जो है उसका लाभ उठा करके और उसने कयादु को अरेस्ट कर लिया था, उसकी धर्मपत्नी हिरण्याकश्यप की। उस समय वो गर्भवती थी और उसने सोचा कि इसके जो पेट में जो बच्चा है, एक हिरण्याकश्यप से हमारी हालत खराब पड़ी है और ये दूसरा हिरण्याकश्यप तैयार हो गया, तब तो फिर कहना ही क्या है। तो इसलिए वो तुरंत क्या करना चाहते थे, जैसे ही कयादु बच्चे को जन्म देगी, इंद्र ने सोचा मैं मार दूंगा और मार करके पास जो है फिर मेरा जो आगे आने वाला जो कंटक है वो ख़त्म हो जाएगी, समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो वही सोच करके इंद्र तो बंदी बना करके उसको स्वर्गलोक लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में नारद जी की भेंट हो गई। और नारद जी ने पूछा, भैया ये कोई पशु थोड़ी है, ऐसे बांध करके लेके जा रहे हो इसको? पशु की तरह बांध के लेके जा रहा था। देवता भी कभी कभी शिष्टाचार भूल जाते हैं, तो हम आप भूल जाएं तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि नहीं? तो जो भी हो, तो नारद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भक्त हमेशा ख्याल रखते हैं सब चीज़ का। तो नारद जी को अच्छी बात नहीं लगी, उन्होंने कहा भैया पशु थोड़ी है, तो स्त्री है, आप कहाँ बांध के ले जा रहे हो, इतना तेज़ी से दौड़ा रहे हो जैसे मालूम, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो नारद जी, क्या है ना, आप तो जानते हैं ना इसके पेट में है बच्चा है, और मैं चाहता हूँ जैसे ही बच्चे को जन्म देगी मैं बच्चा मार दूंगा, जिससे हिरण्याकश्यप का जो है जो समस्या है, एक दूसरा हिरण्याकश्यप न पैदा हो जाए, इसलिए मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। तब नारद जी ने इंद्र को समझाया कि इंद्र तू ये समझ ले, पहले ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले कि जिस बच्चे को तू मारना चाहता है, अरे तू अपनी बात तो छोड़ दे, जितने भी देवता मिलकर के इस बच्चे को मारना चाहे तो इसका बाल बांका भी नहीं कर सकते हैं, ये कोई साधारण बच्चा है। और दूसरा ये भी समझ ले भाई, तुम्हारी जिंदगी तब तक रहेगी, बच्चा जब तक रहेगा, तुम्हारी जिंदगी सेफ या सुरक्षित है इस बच्चे के कारण ही तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, नहीं तो तुम बच नहीं सकते हो, क्योंकि ये बच्चा भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है, इसलिए तुम उसका बाल बांका नहीं कर सकते हो। और अपनी सुरक्षा चाहते हो तो सोच लो आगे क्या करना है। तो इंद्र बेचारा डर गया, उसने कहा नारद जी आपने बहुत अच्छा किया है। और इंद्र ने कयादु की परिक्रमा की, 7 परिक्रमा की, और जो है प्रणाम करके वो तो वहाँ से चला गया। लेकिन नारद जी कयादु को लेकर के अपने आश्रम पर आए, उनसे कहा बेटी जब तक तुम्हारे पति देव तपस्या करके वापस नहीं आ जाते तब तक तुम यहीं रहो, बहुत सुरक्षित प्रकार से, तुम मेरी बेटी के समान हो।
तो नारद जी ने अपनी कुटिया में कयादू को रखा और उस समय उन्होंने जो है ये जान करके गर्भवती है उसको गर्भ को लक्ष्य बना करके नारद जी ने उनको उपदेश देते थे। माँ के गर्भ में ही प्रहलाद ने सारे शास्त्रों को आत्मसात कर लिया था। इस प्रकार जो है तो जो प्रहलाद महाराज हैं नारद जी को ही वास्तव में जो है वो क्या करते थे, अपना गुरु समझते थे। तो जिस समय गुरु जी उनको शिक्षा देते थे और कुछ समय होता था दोपहर का जो छुट्टी का समय होता है, हम सभी भी जो है जब पढ़ते थे तो कुछ समय होता था तो उस समय हम जाते थे अपना खाना माना खाने या घूमने फिरने जहाँ भी है चले जाते थे। तो गुरु जी भी उस समय उनके जाते थे। तो जो बच्चे थे तो बच्चे तो उस चाहते थे कि इस समय में क्या किया जाए, खेला जाए कूदा जाए। लेकिन प्रहलाद महाराज, क्योंकि प्रहलाद महाराज पहले से ही सारे शास्त्रों को आत्मसात किए थे, इसलिए वो जानते थे एक जो भौतिकतावादी जीवन है ये शाश्वत आनंद या शाश्वत सुख नहीं दे सकता। ये हमारे जन्म मृत्यु की समस्या को मतलब ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए व्यक्ति को यह शाश्वत सुख चाहिए। जन्म मरण के चक्र से यह छूटना चाहते हैं तो उसका उपाय तो जो है भगवत भजन ही है, भगवत आराधना है। तो ये जान करके हालांकि बच्चों के कहने से जो है नारद जी उनको जाते थे, लेकिन वास्तव में वो बच्चों को अपनी शिक्षा देते थे। नारद जी के अंदर यहाँ प्रभुपाद जी जो है ये लिख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि नारद जी जो है प्रहलाद महाराज जब उनके बच्चे जब उनको बुलाने के लिए आते, खेलने के लिए जाते थे तो वास्तव में वो खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहता है उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मतलब एक अच्छे आचरण करना ही चाहिए, अर्थात उसे सदाचार का पालन करना ही चाहिए। बिना कोई सदाचार का पालन किए बिना अपने गुरु की संपूर्ण रूप से अच्छी प्रकार से सेवा नहीं कर सकता है। और जो इस प्रकार जो है गुरु को संतुष्ट नहीं कर सकता है वो भगवान को भी संतुष्ट नहीं कर सकता। और जो भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता है वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा सकता। और जो भगवत धाम नहीं जा सकता है उसका जन्म मरण का चक्र कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज के जो है शरीर के अंदर पहले से ही सारे के सारे सद्गुण जो है वास करते थे। बताते हैं जो प्रहलाद महाराज थे वो संत सेवी थे, बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त थे, सौम्य स्वभाव था, सत्य प्रतिज्ञ थे, जितेंद्रिय थे, मितभाषी थे। ये सेम गुण और किसके अंदर देखने के लिए मिले थे हमें, कोई बता सकता है? ऐसे ही गुण जो हैं और भी भागवतम में प्रसंग में आता है। और कोई? नारद जी के अंदर देखने के लिए मिले थे। नारद जी जो है जब व्यास देव जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि मैं एक दासी पुत्र था, मेरी माँ एक सेवका थी जो दूसरों के घरों में कोई बर्तन और कपड़े वगैरह झाड़ू पोंछा करके उनकी सेवा किया करते थे। तो उस समय उस गांव में कुछ वेदांती ऋषि मुनि पधारे थे, ब्राह्मण पधारे थे, तो इसलिए उनकी सेवा में मेरी माताजी को लगा दिया था। तो माताजी तो उनकी सेवा में रहती थी, लेकिन मैं जो है क्या करता था कि साधु लोग कैसे भजन करते हैं, क्या कथा करते हैं, क्या क्या करते हैं, सारी बात को मैं देखता रहता था।
हालांकि मेरे जो वयस्क बच्चे थे 5 साल के, वो भी 5 साल के ही थे, तो वो मेरे को बुलाने के लिए आते थे खेल कूद करने के लिए, लेकिन नारद जी बोलते हैं मैंने उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता था। ते मयि अपेत अखिल चापले अर्भके दंते अधृत क्रीडन के अनुवर्तनी चक्रे चक्र कृपा यद्यपि तुल्य दर्शन शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिण ते मयि अपेत अखिल चापले अर्भके, अर्थात उन ऋषियों ने देखा, क्या देखा कि अखिल चापले अर्भके, अर्भक मतलब बालक हो करके भी मेरे अंदर कोई भी चपलता नहीं है, चांचलता मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और दांते, मैं कैसा था, इंद्रियजित था। इंद्रियजित का मतलब है मेरी इंद्रियां बिल्कुल संयम में थी। कभी मैं कुछ अच्छा सुनने के लिए, बाहर का सुनने के लिए, बाहर का खाने के लिए, बाहर का देखने के लिए कभी भी लालायित नहीं रहता था। और अद्रत क्रीडन के, खेल कूद में बिल्कुल ही अनासक्त था। और अनुवर्तनी, गुरुओं का, बड़ों का मैं आज्ञाकारी था। और शुश्रूषमाणे, और मैं क्या था, मेरी आध्यात्मिकता में पूर्ण रुचि थी। अल्पभाषिण, और मैं मितभाषी था, जब जरूरत होती थी तभी मैं बोलता था, नहीं तो मैं नहीं बोलता था। तो बोलते हैं जो है इसमें क्या नाम है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सॉरी खुद जो है नारद जी बता रहे हैं इस प्रसंग को। हालांकि सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं कि हे ऋषियों, चक्र कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, हालांकि जो वेदांती थे, वे ऋषि मुनि थे, वो तुल्य दर्शना, समदर्शी थे। उनके लिए जो है कोई अच्छा बुरा लाभ हानि सबसे वो पड़े थे, लेकिन फिर भी चक्र कृपा, उन्होंने मेरे को इस प्रकार के गुणों से, गुणों में देखा तो उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर जो है कृपा की। कहने का आशय ये है, इसमें जो है बताना चाह रहे हैं नारद जी, अपने मुख से बताना चाह रहे हैं कि देखो और व्यास जी, उन ऋषियों ने मेरे ऊपर इसलिए कृपा की क्योंकि मेरे अंदर इस प्रकार के गुण उपस्थित थे, सद्गुण उपस्थित थे। इसलिए शिक्षा ले लेना चाहिए कि बचपन से ही जो है, जो एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, उनके अंदर ये बचपन से ही महान गुण देखे जाते हैं। कभी कभी हम जो है, इसलिए तो गुरुकुल पद्धति चालू की, गुरुकुल पद्धति इसीलिए चालू की गई क्योंकि जब तक इन सद्गुणों का समावेश नहीं होगा, भक्ति में जो है भूल जाइए आगे बढ़ना क्या होता है। कभी कभी हम देखते हैं बच्चों को शाम के समय इतना हो हा दौड़ते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, और उनके माता पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जानो ये गुण अच्छे हैं। नारद क्या नाम है जो है, प्रहलाद महाराज भी खेल सकते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज प्रेय को नहीं देखते थे। प्रहलाद महाराज श्रेय को अच्छी तरीका से समझते थे। इसलिए प्रहलाद महाराज जो है ये जानते थे, अपश्यतः आत्म तत्वम ग्रह सुग्रह मेदिनाम, जो ग्रह मेदी हैं वो तो आत्म तत्व से बिल्कुल अंधे बने हुए हैं। जो घर गृहस्थी में जो संसारी व्यक्ति फंसे हुए हैं, उनको जो है आत्म तत्व के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, अर्थात परम सत्य के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। बेचारे बेचारे हैं, और बेचारे हैं मतलब है ही हैं वास्तव में, दया के पात्र हैं वो सारे के सारे। तो इसलिए चूँकि प्रहलाद महाराज बचपन से इस शिक्षा को लिए थे, इसलिए वो जानते थे कि जब तक इस आत्मा को जो भौतिक तत्वों के संपर्क में आकर के बिल्कुल जकड़ चुकी है, संसार के भौतिक पदार्थों ने उसको क्या कर लिया है, इस शरीर के अंदर जकड़ करके रखा है, उसको जो है बिना भगवत भजन किए
कभी भी इससे मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गृह मेधि है। दो प्रकार के जो है प्रभुपाद जी ने आगे भी वर्णन किया है तात्पर्य में कि दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक गृहस्थ होते हैं, दूसरे गृह मेधि होते हैं। गृहस्थ हैं जो अपना जीवन धर्म अर्थ काम और उसके बाद में मोक्ष की तैयारी करते हैं, धर्म से धन कमाते हैं, धन से अपनी जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन अंतिम में जो तीनों का जो समावेश होता है वो है जो है मुक्ति, उसके लिए वो लोग प्रयास करते हैं, तो उनको हम गृहस्थ कहते हैं। कर्मणैव ही संसिद्धि आस्थितः जनकादयः, जिसमें जनक आदि महाराज का जो है नाम लिया जाता है, स्वयं भगवान ने जनक महाराज का नाम लिया है। किस प्रकार जो है जनक महाराज गृहस्थाश्रम में भी रह करके और भगवत भजन में किस प्रकार तल्लीन रहते थे। तो एक बार की बात थी, व्यासदेव जी सत्संग करते थे और उस सत्संग में उनके बहुत सारे शिष्य थे और भी ऋषि मुनि थे, वो आते थे और जनक महाराज भी आते थे। लेकिन जनक महाराज जब तक सत्संग प्रारंभ नहीं व्यासदेव जी जब तक सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे, जब तक जनक महाराज उस सत्संग में नहीं आकर के बैठ जाते थे। इसलिए दूसरे जो अन्य साधु महात्मा थे उनको बहुत जलन होने लगी। उन्होंने देखा ये तो हमारा सरासर अपमान है, अरे भाई ये ग्रस्त है और वो भी राजा है और हम लोग बड़े ऋषि मुनि जो हैं तपस्वी, और फिर भी महाराज जो हैं क्या नाम है, उनको जब तक नहीं आते हैं तब तक वो सत्संग प्रारंभ नहीं करते हैं। तो उनको अंदर ही अंदर अपमान सताने लगा, अपमान लगने लगा और कानाफूसी करने लगे एक दूसरा। इस बात को व्यास जी समझ गए। एक दिन व्यास जी ने क्या किया, उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनको बताने के लिए एक जो है लीला रच दी। और उसी समय जिस समय सत्संग अपनी चरम सीमा पर चल रहा था, उसी समय एक जो है राज सेवक दूत जो है दौड़ करके आया हाँफता हुआ और उन्होंने कहा कि महाराज जितने भी साधु महात्मा हैं उनकी कुटिया में आग लग गई है, सारी कुटियाँ जली जा रही हैं। बस इतना ही सुनना था। उनका जो रोमांच कंप अश्रु सत्संग में हो रहा था सारा कहाँ गायब हो गया और दौड़ गए जो है अपनी कुटिया बचाने के लिए। कुटिया में था क्या था, लोटा था, लंगोटा था, सोटा था और था ही क्या। उसको जो है बचाने के लिए सारे दौड़ गए। ये बात जो है यहीं समाप्त हो गई। व्यास जी ने कुछ नहीं कहा, कुछ समय बीता। एक बार जो है फिर उन्होंने अचानक लीला रच दी और जो है उनका राज सेवक दौड़ते हुए आया, महाराज आपके राजभवन में आग लग गई है, पूरा राजभवन धुंधु करके जल रहा है, आप जल्दी करो, जल्दी चलो वहाँ पर। लेकिन जनक महाराज बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। वो जानते हैं, इसको बोलते हैं आत्म तत्ववेत्ता। और वो लोग हालांकि आत्म तत्ववेत्ता थे, लेकिन पूरी तरह से सारी चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि देहा पत्र कलत्रादिषु सैन्यस्यो असस्सु अपि तेषां प्रमक्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। संसारी व्यक्ति इस बात को नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, वो तो बेचारे समझते ही नहीं हैं। क्या नहीं समझ पाते हैं कि देह अपत्र कलत्र आदिषु, ये जो शरीर है, ये जो बच्चे हैं, कलत्र बीवी है और आदिषु सगे संबंधी हैं, सैन्यसु अंग रक्षक हैं, असत्सु अपि, ये सारे के सारे काल के गाल में पहले ही विराजमान हैं। ये भला हमारी क्या सुरक्षा दे सकेंगे भाई, और हम भला उनकी क्या सुरक्षा कर सकेंगे। इसलिए तेषां प्रमक्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। इसलिए जो संसारी व्यक्ति भौतिकता में जो लगे हुए हैं उनको नहीं मालूम चल रहा है किस प्रकार समय चला जा रहा है।
निद्रया हिनते नक्तं व्यवाये न चावयः देवाच हरते हया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हे राजन, है जो अपने को गृहस्थ बोलते हैं, वास्तव में वो गृह मेदी है। वो लोग किस प्रकार इस अमूल्य समय का है और इस अमूल्य शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस बात को जो है बिल्कुल भी उनके दिमाग में ये बात नहीं जा रही है कि इस संसार में एक एक क्षण जो हमारा निकल गया है, लाखों करोड़ों डॉलर देने पर भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर वे और ये भी नहीं जान रहे हैं कि वास्तव में इसी शरीर में, इस मनुष्य शरीर में ही हम इस संसार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। इस बात को नहीं देख रहे हैं, वो तो बस खेल कूद में मौज मस्ती ले रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि राजन, निद्रया हिनकते नक्तम, रात्रि को कैसे निकालते हैं? या तो सोने में लगाते हैं या बीवी बच्चों के साथ में गप सड़ाके मारने में निकाल देते हैं। और दिवाच अर्थ हये राजन कुटुम्ब भरणेन वा, और दिन को कैसे निकालते हैं? या तो धन कमाने में निकालते हैं या परिवार के साथ में जो है यहाँ वहाँ घूमने में निकाल देते हैं। इसलिए हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम, हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यम आलयम। शेषान क्या है? हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालम शेषा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यं तत्परम। हर व्यक्ति देख रहा है, पड़ोसी चला गया, परिवार से भी कितने सारे लोग चले गए हैं, लेकिन शेषा स्थावर इच्छन्ति, वो क्या सोच रहा है? पड़ोसी चले गए, ठीक है, वो हमारे जो है थोड़ा था क्या था, बूढ़े बड़े थे, वो चले गए, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। इससे बढ़कर के संसार में और क्या आश्चर्य हो सकता है? शेषा स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्यम तत्परम, इससे बढ़कर के संसार में और क्या आश्चर्य हो सकता है? इसलिए प्रभुपाद जी बात दे रहे हैं इस परपट में, जो है तीन बात इसमें बताई हैं। पहली बात तो जो है उन्होंने प्रहलाद के उसके क्या नाम है, किस प्रकार जो है अनुशासन में रहते थे प्रहलाद महाराज। जैसा कि अगले श्लोक से प्रकट हो जाएगा, प्रहलाद महाराज को खेलना नहीं भाता था। हालांकि बच्चे लोग उनको फोर्स करते थे, नहीं खेलते हैं, लेकिन प्रहलाद की कोई भी इच्छा नहीं थी। दूसरी बात ये बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, कि प्रहलाद महाराज वे अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने में ही करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि प्रहलाद महाराज इस बात को जान चुके थे कि जो है ये जो संसार है, संसार में तो जो है इस संसार की प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना या किसी से कुछ इच्छा रखना, भाई सबको सजाने के जैसा ही है। इस संसार में कोई कितना भी प्रसिद्धि हासिल कर लो, जैसे किसी सबको जो है खूब अलंकृत करे। इस संसार का ये जीवात्मा एक पक्षी की तरह है, जो कुछ दिन जो है जब तक इसके पंख चलते हैं तो खूब फड़फड़ाता रहता है, उड़ता है खूब, लेकिन जब इसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं
है, कब जो है इसके प्राण पखेरु उड़ेंगे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उस समय फिर क्या होता है, ये जो है यहाँ क्या यहीं पड़ा रह जाता है। तो संसार की उपलब्धियाँ भी जो हैं इसी प्रकार की, आप कितना भी हासिल कर लीजिए, कितना भी भोग कर लीजिए, लेकिन कितने दिन तक, अंत में तो जो है सब कुछ छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। जगत प्रीति ना करियो रे मनवा, जगत प्रीति ना करियो। क्या नाम, बड़े बड़े जो हैं ऋषियों ने, मुनियों ने अपना अनुभव व्यक्त किए हैं। ये वास्तव में संसार कोई प्रीति करने का या सुख भोगने का स्थान नहीं है। जैसे कोई जेल में गया हो, अब जेल में भाई जो है वो कि बोले कि यहाँ टीवी लगा दो, एसी लगा दो। अरे भाई तू जेल में है, ये जेब कोई टीवी और एसी उसके लिए थोड़ी है, पिक्चर देखने के लिए थोड़ी आया तू यहाँ। अंडर कौन खाएगा, जो पनिश जो सजा किया है उसका दंड कौन भोगेगा भाई। तो हमारी दुर्गति, मतलब हमारी आश्चर्य वाली बात यह है, हम कष्टों से, कभी भी ऐसा समय नहीं था जब हम कष्ट में नहीं थे, लेकिन फिर भी सुखों को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा मर गए केवल सुखों को ढूंढते ढूंढते। उनको लगा था कि बस अब हमें इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा। आज तक कोई सुख से नहीं मरा, सब आहा दैया करते करते मर गए। और हमें भी वही रास्ता बता गए कि तू बेटा, तू भी ऐसे ही हा दैया करता रहे और तुझे भी जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा। और हम भी अपने बच्चों को सेम वही शिक्षा दे रहे हैं। इसको बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। ये है परंपरा प्राप्त ज्ञान, इसको बोलते हैं। आश्चर्य वाली बात है, काल के गाल में फिर भी हम सुख ढूंढ रहे हैं। एक बार मैगजीन में एक आर्टिकल निकला था, उसमें एक सर्प जो है किसको खा रहा है, मेढक को खा रहा है। मेढक के मुख में सर्प है, सॉरी सर्प के मुख में मेढक है, लेकिन मेढक ने देखा एक कीड़ा उसके सामने भूं भूं कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उस सर्प के मुख से भी जंप कर रहा है उस कीड़े को खाने के लिए। सोचो, ये हमारी जो है वो है, क्या नाम है, स्थिति है। इसलिए क्या नाम है, तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। किस प्रकार जो है हम लोग इस भौतिकता में लिप्त हो चुके हैं। इस भौतिक प्रथा के, भौतिक जो है क्या नाम है, आकर्षण के चकाचौंध में हमने जो है अपना जो जीवन, अपना जो शरीर एक वरदान स्वरूप मिला हुआ है, जो स्पेशली भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बोलते हैं कि व्यक्ति को ये जो मनुष्य शरीर है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए, बहुत बड़े बड़े उद्योगों के लिए कठिन परिश्रम करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है ये जो शरीर मिला है कोई बहुत बड़ा उद्यम करके और पैसा कमाने के लिए नहीं मिला है। दूसरा उन्होंने कहा है साथ साथ में ये जो शरीर है वो भी कुकरों सूकरों की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ये तो भाई मिला है तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। भगवान ऋषभदेव बोलते हैं कि हे मेरे पुत्रों, हालांकि हमारे राज में भोग विलास ऐश्वर्य भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान ऋषभदेव पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। उनके 100 पुत्र थे। वो बोल सकते थे कि मेरे पुत्रों खाओ पियो मौज करो, आप लोगों के लिए मैंने पहले से इतना भर करके रख दिया है। लेकिन वो अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ये जो शरीर तुम्हें दिया गया है, जो मनुष्य शरीर मिला है मेरे पुत्रों,
कुकरों सूकरों की तरह इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला है। ये आपके लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए फिट नहीं है। यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए होता तो दूसरे शरीर बिल्कुल परफेक्ट हैं। हाथी का शरीर खाने के लिए परफेक्ट है कि नहीं? और जो है बच्चे पैदा करने के लिए आप देख रहे हैं सूकर का है, और भी बहुत सारे हैं, उनका शरीर बहुत फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। मुल्लों का भी बहुत फिट है, उनका भी कोई दिक्कत नहीं है। 20-20 बच्चे, कहाँ एक बार मैं पढ़ रहा था 78 बच्चे हैं। सोचो 2 बच्चे होते हैं, हम लोग समस्या में आ जाते हैं, हाँ 2 बच्चे हो गए, अब तीसरा ना हो जाए। लेकिन ये वास्तव में हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर जो है बिल्कुल भी फिट नहीं है। आप देखेंगे जो है एक सूकर है 1 दर्जन बच्चे एक साथ में पैदा करता है, तो ये भोग विलास के लिए हमारा शरीर फिट नहीं है। किसके लिए फिट है? जो फिट है हमारे लिए वो दूसरे शरीरों में फिट नहीं है। वो है तपस्या के लिए केवल मनुष्य शरीर ही फिट है। भगवान के भजन के लिए मनुष्य शरीर ही फिट है, दूसरे कोई शरीर फिट नहीं है। इसलिए ये जो शरीर है केवल भगवान के भजन के लिए ही दिया है। तो प्रहलाद महाराज ये सारी चीज को देख करके तेसाम प्रमक्त निधन, वो जानते थे ये जो संसारी व्यक्ति है, ये जो बच्चे हैं बेचारे, इनको अपने जीवन लक्ष्य के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उनके साथ में वो खेलने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि उनको कैसे उसके उस अज्ञान को नष्ट किया जाए इसके लिए प्रहलाद महाराज प्रयास करते थे। तो सिद्धांत ये बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज जो है अपने जीवन की एक एक क्षण को, तो हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन की एक एक क्षण का उपयोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए ही करना चाहिए। यदि इसके अलावा और कुछ दूसरा करते हैं तो वास्तव में हम केवल जो है अपने को धोखा दे रहे हैं। जैसे गोस्वामी लोग थे हमारे, हम देख सकते हैं किस प्रकार जो है, क्या नाम है, जो षट गोस्वामी थे उसमें बोलते हैं संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला बसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दीनौ चयौ राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर्मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि रघुनाथ गोस्वामी जब इस वृंदावन धाम में आ गए उस समय जो है, हालांकि वो महाप्रभु के विरह में प्राण त्याग करना चाहते थे, लेकिन रूप सनातन के सानिध्य में रह करके राधा कुंड के तट पर वो भजन करने लग गए। उस समय जब तक वो 1 लाख नाम जप नहीं कर लेते थे, पानी तक भी नहीं पीते थे। उनका नियम था प्रत्येक दिन 1 लाख नाम जप करते थे और 1000 दंडवत प्रणाम करते थे। जितने भी धाम के जितने भी वासी हैं और जितने भी वैष्णव उसमें वास कर रहे हैं और जितने भी भगवान की लीला स्थली हैं, सबको जो है 1000 बार जो है उनको प्रणाम किया करते थे। और हर समय 24 घंटे राधा कृष्ण गुणा स्मृतेर मधुरिमा नंदेन आनंदेन मत्तालिकौ। भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में, मनन में और जो है मस्त रहते थे, पागल रहते थे। रूप गोस्वामी पाद भी बोलते हैं कि जो है किस प्रकार जो है तन्नाम रूप चरिता दुसुकीर्तनानु
स्मरतो क्रमेण मनसा स्मरेण क्रमेण मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जन अनुगामी कालम नयेत इति अखिलम इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं जो अपना भगवत धाम को प्राप्त करना चाहता है भाई, उसको जैसे प्रहलाद महाराज जैसे महात्माओं का जो है अनुकरण करना चाहिए है। उसको क्या करना चाहिए? तिष्ठन तन नाम रूप चरितात् सुकीर्तनानु। सुकीर्तनान का मतलब होता है कि उसको जो है वृंदावन धाम में रह करके, वृंदावन धाम में या तो शरीर से रहो या शरीर से पॉसिबल नहीं है तो फिर कम से कम मन से वृंदावन में वास करो। तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी। जो ब्रजवास के भाव से भावित हैं ऐसे भक्तों के सानिध्य में रह करके और भगवान की लीला कथाओं का, भगवान के नाम का जो है जप और कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन जब समय आता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों को जब समय मिलता है तो फिर दूसरे के कल्याण के करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को जैसे ही अवसर देखा कि जो है अबोध बालक घूमने फिरने में ही अपने समय व्यतीत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बिठा करके समझा बुझा करके आगे हम देखेंगे कितने सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं उनको। इसलिए भक्तों को भी जो है इसमें परफेक्ट होना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि भूरिदा जना, जो भगवान के जो भक्त होते हैं महादानी होते हैं, महाकल्याणकारी होते हैं। कैसे? ये लोग क्या करते हैं, भागवत की पोथी भगवत गीता लेकर के चलते हैं। भाई कोई गीता ले लो, गीता नहीं लेते तो अच्छा ऐसा करो हम सत्संग करेंगे, भाई सत्संग ही कोई सुन लो, कोई पैसा नहीं है, फ्री में सत्संग आप सुन लीजिए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि इस प्रकार ये भागवत की पोथी लेकर के गली गली में आवाज़ लगाते हैं, भाई फ्री में कोई भगवत कथा सुन लो। तो बेचारे जो भोले वाले लोग हैं वो बोलते हैं चलो भाई फ्री में हो रही है तो चलो जा कर के बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे इस कथा के जो है आकर के बैठा तो एक कथा का जो जाल है इस प्रकार काम करता है कि धीरे धीरे करके उसकी जो है क्या होता है कि भगवान के प्रति उसकी जो है आसक्ति बढ़ने लगती है। और जब स्वाभाविक है, जब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो संसार के प्रति विरक्ति होने लगती है। कोई भोजन कर रहा है इसका मतलब है उसको टेस्ट भी मिल रहा है, साथ साथ में उसकी क्षुधा भी जो है शमित हो रही है। इसके बाद में क्या होता है, और जैसे जैसे उनको चस्का लगता है तो चस्का लगने से उनका घर बार छूट जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, फिर उनका धन श्रीमदात अर्थात उनका धन दौलत घर बार सब छोड़ करके जो है इस वृंदावन में आ जाते हैं। और वृंदावन में आ करके क्या करते हैं वो लोग, जैसे पक्षी की तरह, पशु की तरह जगह जगह जा करके कुछ मदगरी करके अपना जो है भरण पोषण करते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद में क्या होता है कि जब उनका टेस्ट और जब लगता है तो फिर भगवान नाम तन नाम रूप क्या नाम बोलते हैं, एवं प्रकृत सो नाम कीर्तना तू। भगवान का जैसे जैसे कथाओं को सुनते हैं और उस समय जो है उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, उनकी जो लालसा है इतनी बढ़ती है कि वो पागल हो जाते हैं। वो कभी रोते हैं तो कभी हंसते हैं और अपने परिवार को भी रुलाते रहते हैं साथ साथ में। तो कहने का आशय है वास्तव में वो रुला तो रहे लेकिन बाद में वो ही हंसेंगे। हमें लग रहा है कि मान लीजिए कोई भक्त ले जाए, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि भक्तों को जो है इसी प्रकार लोगों को क्या करना चाहिए, समय का लाभ लेना चाहिए, देखना चाहिए। लोग तो पार्कों में घूम रहे हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, लोग क्लबों में जा रहे हैं, तो भक्तों को प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज जो है समय का उपयोग कर रहे थे, इसी प्रकार भक्तों को भी जो है इस समय का उपयोग करने के लिए और जगह जगह क्लबों में, पार्कों में
स्कूलों में जा कर के जो है कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे वो लोग आगे चल कर के इस बात को समझ जाएं कि भाई भौतिक जीवन जो है हमारा एक बर्बादी का जीवन है। यदि सही जीवन जीना चाहते हैं, यदि उन्नति चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, इटर्नल सुख चाहते हैं, इटर्नल जीवन चाहते हैं, तो वो तो भगवान के भजन से ही मिलेगा। जब इस बात को समझ जाता है तो संसार की अपने आप जो है उसकी आसक्ति कम हो जाती है, फिर वो भगवान के भजन में लग जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार जो है भक्तों को प्रचार भी करना चाहिए, अपने समय का उपयोग जो है एक एक क्षण का उपयोग भगवान के भजन में करना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछेंगे आप लोग? पूछिए, बताइए। क्या चीज? माँ के ठीक है, तो कयादु भी तो भक्त थी। हालांकि कयादु जो है बार बार हिरण्याकश्यप को समझाती भी थी। जैसे मंदोदरी भी भक्त थी, रावण की पत्नी थी मंदोदरी, वो भी भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी। वो भी बहुत समझाती थी कि तुम जो है इस सीता को या राम को साधारण मन समझ लो, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए कयादु भी भक्त थी। वो कभी भी अपने बच्चे के प्रति ऐसे नहीं करती थी कि उनका भजन छोड़ दे, कभी भी उनके मन में ये नहीं थे। वो जानती थी कि मेरा बच्चा सही पथ पर है, इसलिए हमेशा सपोर्ट उसी प्रहलाद को करती थी। जब कभी पिताजी डांट फटकार करते थे तो माँ उसको सपोर्ट करती थी। भक्त थे। और जैसे ध्रुव महाराज भी भक्त थे, उनकी माता भी जो है भक्त थी। चल प्रभुपाद की जय।